नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। 18वीं लोकसभा के नतीजे आने के बाद संसद भवन में गहमागहमी बढ़ गई है। नए सांसदों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और इसी दौरान हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा संसदीय सीट की नवनिर्वाचित सांसद कमलेश जांगड़े जी हमारे साथ हैं। कमलेश जांगड़े जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप पहली बार की सांसद हैं। जी। और जांजगीर चांपा की जनता ने आपको संसद पहुंचा दिया। जी। क्या कहना चाहते हैं आप उनको? मैं अपने जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु को और मेरे जनता जनार्दन को, सभी को मैं बहुत, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया विष्णु देसाई जी को, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अभी केंद्र में मोदी जी के भी टीम में अपन लोग को अवसर मिला है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी, आपने सरपंच से लेकर और देश की सबसे बड़ी पंचायत तक आपने सफ़र तय किया है। उस सफ़र के बारे में, उस यात्रा के बारे में आप बताएं, क्या क्या दायित्व संभाले आपने अब तक? देखिए, 2005 से 15 तक मैं सरपंच थी, 2 पंचवर्षीय, और उसके बाद मैं शुरुआत मेरे संगठन से हुई है। तो मैं मंडल में मंत्री रही, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल में मंत्री रही, फिर मंडल में उपाध्यक्ष बनी, फिर प्रदेश कार्य समिति महिला मोर्चा में रही और महिला मोर्चा में रही, उसके बाद अनुसूचित जाति मोर्चा में रही, उसके बाद जांजगीर चांपा जिले में जिले के उपाध्यक्ष रही मेन बॉडी में। उसके बाद नया जिला बना है शक्ति का, तो शक्ति में महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। और अभी बूथ के हमारे भोपाल में बूथ सशक्तिकरण का कार्यक्रम हुआ था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोगों का प्रशिक्षण लिए और उसके बाद मुझे भोपाल गई। भोपाल से फिर उसके बाद मुझे ग्रामीण जांजगीर मिला, तो जांजगीर में मैं विस्तारक के रूप में भी काम की। और महिला मोर्चा के में जब प्रदेश कार्य समिति थी तो सरगुजा जिला की प्रभारी रही, लगातार संगठनों में काम की और अभी वर्तमान में महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष का दायित्व। और उसके बाद आपको मौका दे दिया गया सांसद बनने का और आप चुन के अब संसद में पहुंच चुकी हैं। आपका जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि वो ट्राइबल है, आदिवासी इलाका है, वहाँ की अपनी समस्याएं रहती हैं। हर एक संसदीय क्षेत्र की अपनी समस्याएं रहती है। कई प्राथमिकताएं आपने तय की हैं, ये मुद्दे मैं ज़रूर उठाऊंगी संसद में, ये मुद्दे मेरे क्षेत्र के लिए बड़े ज़रूरी हैं। वो कौन कौन से मुद्दे हैं आपके दिमाग में? देखिए, अभी पूरे हमारे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में हमारे एक ही सीट है एससी का, तो उसमें ट्राइबल भी है उसमें, और अच्छा सपोर्ट रहा, सबका आशीर्वाद भरपूर मिला है, जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिला है। कौन से मुद्दे हैं बड़े? प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी? मेडिकल का है और इंजीनियरिंग कॉलेज का है और सिंचाई का भी मांग किए हैं क्षेत्र की जनता जनार्दन को। तो ये सारी मुद्दे आए हैं। जैसे कि मेरे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, वो मैं चाहती हूँ कि बाहर ना जाएं, हमारे ही जांजगीर लोकसभा में ही सब सारा चीज़ रहे। जी, आप एक महिला हैं, महिलाओं की बड़ी समस्याएं हैं, उनको संघर्ष करना पड़ता है। उनके लिए, उनके उत्थान के लिए वो और ज़्यादा सशक्त हो, आपकी तरह मजबूत हो, उसके लिए क्या सोच है आपके क्षेत्र, अपने क्षेत्र की महिलाओं के प्रति आपकी? देखिए, कल ही हमारे मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लेके आए हैं। महिलाएं अभी इसके बाद में भी लोकसभा चुनाव के बाद में अभी नगर का चुनाव होने, नगर पालिका, उसमें भी हमारी बहनें बहुत सारी आएंगी। उसके बाद में पंच सरपंच का चुनाव है, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत में है। तो सबका साथ, सबका विकास लेके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं। खासकर महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना लेके आए हैं। तो बहनों का तो भरपूर आशीर्वाद मिला है और बहनें उत्साह के साथ में काम कर रही हैं। आपके क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में कितना परिवर्तन आया है? कितना परिवर्तन देखते हैं आप समाज में, महिलाओं के कल्याण में, किसानों, गरीबों के कल्याण में? कितना पहले कैसा था और अब कैसा है, कितना परिवर्तन देखते हैं आप? बहुत परिवर्तन आया है। मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उनके 10 वर्ष में हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को, महिलाओं को बहुत सारा रोजगार मिला है, बहुत उत्साह है। जी। आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो जांजगीर चांपा संसदीय सीट है छत्तीसगढ़ की, वहाँ की नवनिर्वाचित सांसद कमलेश जांगड़े जी का कहना है कि वहाँ की जो बुनियादी चीज़ें हैं,
चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, चाहे सिंचाई से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो किसानों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वहाँ के युवाओं और महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, उन सभी मुद्दों को वो संसद में उठाएंगी और अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की जो मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, उनकी आवाज़ जो है लगातार बुलंद करती रहेंगी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।